वैसे तो हम अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं एंड समय के साथ-साथ हम इन सारी गलतियों को रियलाइज़ भी कर लेते हैं। बट ये एक ऐसी गलती है ना, उसको रियलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये गलती तुम्हारे सामने ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रही है जिसके आगे ना तो तुम देख पा रहे हो, ना ही सोच पा रहे हो। तुम अपने आस-पास एक इनविजिबल केज क्रिएट कर ले रहे हो। इस प्यारी सी गलती का नाम है जजमेंट। हाँ, तुमने सही सुना, वही जजमेंट जो किसी इंसान को देखते ही तुम्हारे अंदर से फूट के बाहर आना चाहता है। हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये हमारे जीवन को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा जिसका यूज़ करके तुम इस इनविजिबल केस से बाहर आ सकते हो और अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो बिना किसी लिमिट के। देखो, जब भी हम किसी इंसान या पर्सन को जज कर रहे होते हैं तो हम उस दौरान क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ के ऊपर लेबल थोप रहे होते हैं। और जब भी हम कहीं पर भी लेबल थोपते हैं ना, तो हम उस चीज़ को एक मीनिंग दे देते हैं। और जब मीनिंग दे देते हैं तो हमें लगता है कि हम उस चीज़ को जान चुके हैं। लेकिन असल में उसकी बारीकी को, उसकी डीपनेस को देखने के लिए हमें उस लेबल का सहारा ना लेते हुए लेबल हटाना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के कारण ऑब्वियसली हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसीलिए हम जो काम आसान रहता है जज करना, हम उसी को कर देते हैं और हम सोचते हैं हमारा काम तो खत्म हो गया भाई। अब लेबल लगाने के बाद ना तो हम उस चीज़ के आगे सोचना चाहेंगे, ना उस चीज़ के आगे देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली। लेकिन हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनजान हैं। अगर हम इसको हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर देखें ना, तो हम हर जगह यही सेम काम करते हैं। जब भी हम कोई स्कूल के अंदर टॉपिक पढ़ते थे तो हमें लगता तो था कि हमें ये चीज़ याद है, पर जब बारी आती थी एग्जाम की तो हमारी वहीं पर टाँय फिस हो जाती थी। हमें लगता है कि साला मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, तो मैं कैसे इतना कॉन्फिडेंस में आ गया एग्जाम देने के लिए। तो हमें लगता तो है कि हम फ्री हैं, हम केस से बाहर हैं, पर एट द एंड एक ब्रॉड नज़रिए से देखने पे हमें ये पता लगता है कि हम कितनी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, कितने ज़्यादा लिमिटेशन से भरे हुए हैं। अगर ये जजमेंट हमारे लिए इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तो हम क्या कर सकते हैं? बिना जज किए तो काम नहीं चलेगा ना। पहले यहीं से आता है हमारा सॉल्यूशन, ऑब्जर्वेशन। देखो, जजमेंट और ऑब्जर्वेशन दोनों भाई-भाई हैं। जब हम जज कर रहे होते हैं तो हम लेबल लगा रहे होते हैं चीज़ पर, लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो हम लेबल को हटाकर डीपनेस के अंदर, बारीकी के अंदर घुसकर चीज़ों को देखते हैं। हम लेबल नहीं लगाते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अगर ये इंसान गुस्सा हो रहा है तो मैं लेबल देने के जगह कि हाँ ये गुस्सा हो रहा है, मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। मैं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे जब मैं ऑब्जर्व करूंगा ना, तो मुझे जवाब मिल जाएगा। ऑब्जर्वेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं स्टोरी बताता हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मैं गाँव में गया था एंड गाँव में मेरी एक बहुत ही दूर की सिस्टर आई थी। मैं पहली बार उससे मिला था। अब मैं क्या उसके अंदर नोटिस कर रहा था, वो बार-बार हर बात पे हँस रही है। कुछ भी छोटी-सी बात हो जा रही है, हँसने लग रही है। अब वो चीज़ देख के ना, मेरा जो छोटा भाई है, वो जजमेंट वाले मूड में था। अब यहाँ पर उसने लेबल दे दिया कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा एंड दैट्स इट, खत्म। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑब्जर्व किया। मैंने देखा वो बार-बार हँस रही है, तो मैंने पूछा कि क्यों हँस रही है वो हर चीज़ के अंदर? तो मुझे एक जवाब मिला कि हो सकता है, क्लियर नहीं है, लेबल नहीं लगाया, हो सकता है कि इसके पीछे इसके ट्रॉमास हो, ये अपने दर्द को छुपाने के लिए हँसी का सहारा ले रही है। तो मैं उसको अकेले में ले गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? एंड जैसे ही मैंने ये पूछा ना ब्रो, उसकी आँखों से आँसू निकलने लगा। और मैंने जैसे ही पूछा कि तुम इतना ज़्यादा हँसती हो, इसके पीछे का कारण मैं बताऊँ क्या है? तुम अपने दुःख को छुपाना चाहती हो। जैसे मैंने ये बात बोली ना ब्रो, वो और तेज़ रोने लगी। उसकी आँखों से और तेज़ी से आँसू गिरने लगा। तो अब हमारे बीच क्या बातें हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये सारी चीज़ें तो उसकी पर्सनल बातें हैं। ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता। बट मेरे भाई ने उसको जज किया और मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने ऑब्ज़र्व करके वो चीज़ें देखा उसके अंदर जो मेरा भाई नहीं देख पा रहा था। मतलब कि जब आप जजमेंट करते हैं तो आप वो नहीं देख पाते हैं जो आप ऑब्जर्वेशन करके देख पाते। यहाँ से तुम्हें जजमेंट और ऑब्जर्वेशन का गेम समझ में आ गया होगा, बट तुम अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा कि मैं इसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कैसे करूँ। तो इसका सिंपल सा जवाब है लेबल हटाकर।
अभी तुम अपने छत पर जाओ, ठीक है? और जहाँ पर थोड़ी बहुत काई वगैरह लगी हो, वहाँ चले जाना एंड देखना। लेबल मत लगाना कुछ भी कि हाँ, ये काई लगा है, ये चींटी चल रही है, इसके ऊपर कुछ मत लेबल लगाना। बस वहाँ कुर्सी लेकर बैठ जाना या फिर पीढ़ा लेकर बैठ जाना और उसको बस देखना, बारीकी से देखना, आँखें गड़ा कर देखना, बस देखना, ऑब्ज़र्व करना, लेबल मत लगाना, अच्छा है, बेकार है, ऑब्ज़र्व मत करना, बस देखना। तब तुम वो देखोगे ना, जो तुम अब तक नहीं देख पा रहे थे। जब मैंने ये एक्सरसाइज़ फर्स्ट टाइम की थी ना, तो ब्रो मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई ये क्या हो रहा है यार? इस सिचुएशन के अंदर तुम एक अलग-सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ महसूस करोगे। ये तो रही बात एक ऐसी मिस्टेक की जिसे हम अनकॉन्शियसली परफ़ॉर्म कर रहे थे, हम अनजाने में परफ़ॉर्म कर रहे थे। पर उन गलतियों का क्या, उन मिस्टेक्स का क्या, उन बैड हैबिट्स का क्या, जिन्हें हम डेली बेसिस पे जानते हुए भी फ़ॉलो कर रहे हैं। इसके बारे में समझने के लिए तुम्हें ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही वीडियोस देखने की तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।